भारतीय परंपरा में माता पिता से भी कहीं बढ़कर और सब रिश्तों से बढ़कर गुरु को सम्मान दिया गया। इस सम्मान में महत्वपूर्ण बिंदु है कि जन्म देने वाले माता पिता है और जीवन बनाने वाले और सिखाने वाले। इस लोक को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैक बनाकर माता पिता देते हैं, लेकिन उस पथ पर चलकर जीवन को सफल बनाएं और आनंदपूर्वक जी सकें, फिर लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। ये व्यवस्था जिसके द्वारा होती है वो है सद्गुरु। सद्गुरु का जीवन में होना, उनके विचारों के साथ जुड़ना, उनके द्वारा दी गई जीवन पद्धति के अनुसार खुद को व्यवस्थित करना और फिर साथ में मन को, बुद्धि को, चित्त को, हृदय को, सबको गुरु के साथ जोड़ते हुए इस प्रकार से जीवन को व्यवस्थित और योजनाबद्ध और अनुशासित कर लिया जाए कि गुरु की भाव तरंगें शिष्य के हृदय में चलने लग जाएं और शिष्य गुरु में हो जाए। गुरु अकेला ही नहीं, उसकी परंपरा के सभी गुरुजन, और केवल वही नहीं, साधना में और अध्यात्म में चलता हुआ कोई भी शिष्य होता है, उसके साथ सभी सिद्धों का, ध्यानियों का, तपस्वियों का, ज्ञानियों का आशीर्वाद मिलता रहता है। ध्यान करने वाले लोगों को कभी कभी जब सूक्ष्म शरीर का शरीर से बाहर निकलकर यात्रा करते हुए अनुभूति होती है तो अनेक लोगों को ये महसूस होता है कि आकाश मंडल में उन्होंने बहुत तरह की आकृतियां देखी, अलग अलग तरह के चेहरे दिखाई देते हैं। उन चेहरों को जब व्यक्ति देखता है तो कोई लोग डरने लग जाते हैं, लेकिन वो सब वो लोग होते हैं जो आपकी आत्मा को पोषित कर रहे होते हैं, आपके भीतर आशीष दे रहे होते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सुलाने के साधन बहुत हैं, मोह में डालने के साधन बहुत हैं, माया की जंजीरों में जकड़ने के इतने साधन हैं कि व्यक्ति को चिपका लें, बांध लें, उठने ना दें। थोड़ा उठे आदमी तो धरती फिर नीचे खींच ले। इन सब बंधनों को तोड़ करके कोई जब ऊपर उठता है तो देवता भी फूल बरसाते हैं और सारे तपस्वी, योगी, ज्ञानी जन सब आशीर्वाद देते हैं उसको कि कोई तो जागा है। इसलिए जब कोई सिद्धार्थ महलों के ऐश्वर्य को त्याग करके बाहर निकलता है तो संसार जरूर कह रहा होता है क्या कमी थी इसके जीवन में जो ये छोड़ रहा है। जिस चीज के लिए हम तरसते हैं वो सब तो इसके पास है। लेकिन जानिए कि इतना बड़ा ऐश्वर्य भी व्यक्ति को भीतर से ऐश्वर्यवान नहीं कर पाता। बहुत लोग समृद्धि में रहकर भी भीतर से दरिद्र और बहुत गरीब होते हैं। जिस आदमी की तृष्णाएं विशाल हैं, चित्त अशांत है, हृदय प्रेम रहित, वफादार लोग हैं नहीं, मन परमात्मा से जुड़ नहीं पाता, ऐसी सब स्थितियों में जब व्यक्ति जो खिला नहीं है, प्रफुल्ल नहीं हुआ है और इतने अनेक अनेक सौभाग्यों के कारण हमें जो मनुष्य की देह मिली उसको प्राप्त करके अगली यात्रा के लिए तैयारी नहीं कर पाया। जिन जगतवाल में हम घिरे हुए हैं और वहीं से शरीर छूट जाए तो लौट के फिर वहीं उसी दुनिया में उसी तरह के लोगों के बीच में फिर आना होगा।
वही झंझट फिर शुरू हो जाएंगे, वही रोना धोना फिर शुरू हो जाएगा। कर्मों ने आपको एक संसार के रंगमंच पर लाकर खड़ा कर दिया, गरीब बनाया, अमीर बनाया, छोटा बनाया, बड़ा बनाया, झगड़ालू बना लिया, दुखी बना लिया, संतापित व्यक्ति बना दिया। ये सब कर्मों का खेल है, भाग्य लेकर आता है आपको, रोल मिल जाता है आपको। और कमाल की बात है कि भगवान रोल भी ऐसा देता है कि अमीरी का रोल देते देते बहुत गरीब बना देता है, ऊंचे पद पर बैठे हुए को नीचे ला करके उनके बीच में खड़ा कर देता है, जहां कोई नहीं पहचानता उसको। कहां तो रोज अखबारों में नाम छपता था, टीवी में नाम आता था, अब अकेला खड़ा हुआ है। रोल बदलने में देर नहीं लगती भगवान को, रोल बदलवा देता है। समृद्धि वाला दरिद्र हो जाए, मान वाला अपमान में, परिवार वाले का परिवार छूट जाए, जिसके चारों तरफ पार्टियां पार्टियां होती थी अब उसके साथ कोई भी नहीं। तो साधना में एक नियम और भी चलता है कि सोचो तुम कौन सा रोल निभा रहे हो इस समय और कौन सा रोल चाहते हो। तो एक साधना यही होती है कि रोल बदलवा लो। जिस तरह का जीवन जीना चाहते हो अभी भी और आगे भी अगर जन्म मिले तो वैसा ही मिले, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था है। प्रवचन में गुरु एक अलग रूप में होते हैं, लेकिन जब साधना और तपस्या में और भक्ति की राह पर लेकर चलते हैं तो उनका रूप वास्तव में वहां निखरता है। तब वो मर्यादित तो रख करके आपको जैसे जैसे सिखाना शुरू करते हैं, तब गुरु की विशालता का, विराटता का पता लगता है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, गुरु कर लेना कोई फैशन नहीं है, जीवन के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। और गुरुजनों को व्यवस्था तो ये की जाती है कि इतना सामान्य और इतना सरल होकर रहे कि उसकी विशेषता आसानी से शिष्य को समझ नहीं आए। इसलिए दुनिया के महान महान सदगुरु इस धरती पर आए, उस समय के लोग उनको नहीं पहचान पाए और बाद में उनको समझ में आया कि वो क्या था। इसलिए जलते हुए दिए से अपना दिया जलाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम अपने दिए को जागृत करें, जगमग करें। इसका जब अवसर मिलता है तो शरणागत होने के लिए, सरेंडर करने के लिए देर नहीं लगानी चाहिए। मनुष्य का जो अहंकार है ना, वो इतना बड़ा है, ना उसको झुकने देता, ना उसे सीखने देता, ना उसे मानने देता। लगने लग जाता है कोई और गलती ना निकल आए गुरु में, अपने आप चाहे उसके पास गलतियों का समुद्र हो, गुरु में ना गलती निकल आए। और समाज बड़ा विचित्र है, हर एक के साथ। गुरु नानक देव का एक गांव में गए तो वहां उनको बहुत सम्मान दिया गया, एक गांव में गए तो वहां उनको अपमान करने वाले मिल गए, क्योंकि हर समय में व्यक्ति को पहचानने वाले लोग बहुत कम होते हैं। गुरु नानक देव ने दोनों गांवों के लिए अलग अलग आशीर्वाद दिया। जिन्होंने बहुत मान दिया था उनको कहा उजड़ जाओ, बिखर जाओ, और जो लोग अपमान कर रहे थे उनको कहा बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। तो बाबा गुरु नानक देव के साथ चलने वाले दो शिष्य थे, उन्होंने कहा महाराज आपका आशीर्वाद समझ नहीं आया। जो लोग अनायास ही देख करके गुस्से में आकर अपमान कर रहे थे उनको तो आप कहते हो बसे रहो, बसे रहो, और उजड़ जाओ, ये भी बोल दिया आपने। उन्होंने कहा एक जगह कूड़ा था, एक जगह सुगंध थी। तो जहां सुगंध थी उनको कहा बिखर जाओ, उजड़ जाओ, फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ, तुम्हारी बहुत जरूरत है दुनिया को। और कूड़े वालों को कहा बसे रहो, बस यहीं रहना, यहां से आगे मत जाना, तुम्हारी दुनिया को जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे वहां कूड़ा फैलाओगे।
तो स्वर्ग से बिछड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जब इस धरती पर जन्म लेकर आता है तो इस धरती को स्वर्ग बनाने की चेष्टा में लग जाता है, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपने विचारों से, अपने साधनों से, अपने सहयोग से, जैसा भी तरीका हो सकता है वो इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कार्य करेगा। नरक वाला अगर सुधर ना पाए और गुरु ना मिले उसके जीवन में तो वो इस धरती को नरक बनाएगा और दूसरे के स्वर्ग को देख करके भी काम खराब जरूर करेगा। उपनिषदों में जो ये संदेश आता है ना कि प्रजापति भगवान के पास में देवता, मनुष्य और राक्षस तीनों ही पहुंच गए और तीनों ने जाकर के कहा कि भगवान आपने हमको जन्म दिया, हमारा शरीर बनाया, लेकिन एक को बहुत प्यार करते हो और एक को मध्यम में रखते हो। राक्षसों ने कहा हमसे तो आप प्यार ही नहीं करते हो, हम भी तो आपके बच्चे हैं। भगवान ने कहा कि अपनी अपनी विशेषता बताओ। देवताओं ने कहा महाराज हम जहां रहते हैं स्वर्ग में रहते हैं और हमारी एक आदत है कैसी भी जगह मिल जाए, थोड़ी देर जरूर लगती है पर उसको हम स्वर्ग बना देते हैं। राक्षसों से पूछा कि तुम? बोले महाराज इनसे पूछो कि कोई जगह इनको मिले तो कितने दिनों में स्वर्ग बनाते हो। नगर बताया गया कोई कि ये नगर तुम्हें दिया जाए, कितने दिनों में स्वर्ग बनाओगे? बोले 6 साल लगेंगे। राक्षसों से पूछा कि तुम्हारी खासियत? बोले इनसे 10 गुना ज्यादा ताकत हमारी है। क्या ताकत है? बोले जिसको ये 6 साल में स्वर्ग बनाएंगे हम 6 दिन में नरक बना देंगे, इतनी ताकत है हमारे पास। तो दे के देखो एक बार। मनुष्य से पूछा कि आप कौन हो? बोले महाराज हमारी क्या बात कहोगे, हम तो संगति वाले लोग हैं, देवताओं के साथ मिल गए स्वर्ग बनाएंगे, इनके साथ मिल गए तो नरक बना देंगे, इसलिए हम तो बीच वाले हैं। हमारे ऊपर तो संगति का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मनुष्य को गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है। अब तीनों मिलकर हाथ जोड़ते हैं, भगवान हमारे लिए उपदेश दो। यहां से उपनिषद का वो संदेश आता है कि जब भगवान ने उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि सुनो आसमान की गर्जना को, तो आसमान में कड़कती हुई बिजली सुनाई दी और 3 बार एक शब्द गूंजा, दा दा दा। भगवान ने कहा ये जो शब्द बोला गया यही तुम्हारा उपदेश है, समझो इसको। और पहले ये समझना कि देवता देवता क्यों है। तो शब्द था द। भगवान कहते हैं उत्तर बताओ। तो देवता लोग कहते हैं कि हम देवता इसलिए हैं क्योंकि हम देते हैं, और जिस शिखर पर बैठे हैं वहां टिके रहने के लिए आपने हमको एक उपदेश दिया है, दमध्वम, कि ऊंचे शिखर पर पहुंच जाना आसान है, टिकना बहुत मुश्किल है। इसलिए बस एक काम करना, दमध्वम, अपने आप को कंट्रोल करते रहना, शिखर पर बैठे रहोगे नहीं तो देवतापन गया। भगवान ने कहा ठीक समझे हो। मनुष्य से कहा कि तुमने क्या समझा? बोले हमको संगति करनी है देवताओं की, और देवताओं के पास में एक ही तो विशेषता है कि देवता अगर देवता बना हुआ तो इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो देता है, और अगर हम भी देते रहेंगे तो देते रहने के कारण हम लोग देवता बन जाएंगे। इसलिए आपने हमारे लिए जो उपदेश दिया है वो बड़ा अद्भुत था। आपने हमको कहा है दध्वम, कि देना सीख जाओ। तो हम अभी देने का संदेश सीख रहे हैं कि हम अपने जीवन से जितना भी हो सके इस दुनिया को देते रहें। देते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का देवतापन जाग जाएगा। इसलिए ये बात याद रख लीजिए कि अगर आप देवताओं की संगति करते हैं तो जैसे देवता दे रहे हैं,
लेंगे भी तो बढ़ा के वापस कर देंगे। अग्नि को अगर आप दोगे कुछ, कई गुना बढ़ाकर वापस कर देगी। धरती को देंगे, कई गुना बढ़ाकर वापस कर देगी। भगवान भी यही करते हैं। तो मनुष्य देवता तब कहलाता है जब देना सीखता है। राक्षसों से पूछा गया कि एक शब्द तुम्हारे लिए भी कहा गया, दा दा दा, क्या समझ में आया? उन्होंने कहा, प्रभु आपने हमको कहा था कि पहले तुम ये समझो कि तुम ये क्यों हो जो तुम हो, मतलब जो तुम हो ऐसे तुम क्यों हो? देवता देवता क्यों है? मनुष्य मनुष्य क्यों है? तो आपने हमें भी कहा कि राक्षस राक्षस क्यों है? क्योंकि हम निर्दयी हैं, हमें किसी के ऊपर तरस नहीं आता। तो आपने हमारे लिए जो द शब्द कहा उसका मतलब है दयध्वम, दया करना सीख जाओ। जिस दिन दया करना सीख गए, राक्षस होकर भी राक्षस नहीं होगे, तुम मनुष्य बन जाओगे। दया तुम्हें धर्म से जोड़ देगी और धर्म से जुड़ते ही मनुष्य कितना भी राक्षस क्यों ना हो मनुष्य बन जाएगा। और मनुष्य अगर देने वाला बन जाएगा, देवता बन जाएगा। और देवता अगर खुद पर कंट्रोल करना सीख जाए तो उसका स्वर्ग दुनिया में कोई लूट नहीं सकता। ये भारत के उपनिषदों के बड़े अद्भुत संदेश हैं। और जिन गुरुजनों ने ये संदेश वनों में बैठ करके तपस्या करते हुए और शिष्यों के हृदय में उड़ेले, तो वहां एक शब्द बन गया, उप मतलब निकट, नि मतलब निश्चय पूर्वक, सद मतलब बैठ गए। जो शिष्य गुरु के नजदीक हो गए और निश्चय कर लिया कि अब तो गुरु शरण गुरु शरण गुरु शरण गुरु शरण, जिसको बैठना आ गया, बस वही एक शब्द बन गया, उपनिषद। और यहीं से भारत का अध्यात्म जागा। और भारत का यह अध्यात्म इतना अद्भुत है। उपनिषदों को दाराशिकों ने पढ़ा, पंडित के मुख से सुनते थे वो बैठकर। 54 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। वो अनुवाद फिर ट्रांसलेट होता गया और जब जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ तो ऑथर शोपेनहावर वहां का सबसे बड़ा विद्वान, ज्ञानी और दार्शनिक था। पश्चिम का जितना भी वांग्मय था, बड़े से बड़े ग्रंथ थे, सब पढ़े थे उसने। लेकिन जैसे उपनिषद पढ़े, इतना पागल हो गया। बहुत गंभीर रहने वाला आदमी था। सड़क पर सिर पर उपनिषद की पोथी रखकर जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी वहां खड़ा होकर डांस कर रहा था। और दुनिया उसको देखे कि भाई हो क्या गया। उसने कहा, पश्चिम वालों, जितना बड़ा खजाना पूर्व में है उतना कहीं नहीं। और आज कंगाल के हाथ खजाना लग गया है और वही पोथी सिर पर रखकर डांस कर रहा हूं। तुम भी उसको जान लो। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता दी, सारे उपनिषदों का रस निचोड़ दिया, वेदों का सार दिया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, गुरु तो चलता फिरता अपने आप में ग्रंथालय है। एक दो दिन से कुछ बात नहीं बनती। शरण गहन करें और जब गुरु मिल जाए तो फिर गुरु परीक्षा भी करते हैं। कबीर जैसे शिष्य को गुरु ने, स्वामी रामानंद ने, एक दिन गुस्से में आकर के बाहर निकाल दिया। और दोनों इतना प्यार करते थे आपस में। गुरु जो है बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, कबीर
मौसम बदल गया, सर्दियां आ रही हैं, रजाई खरीदने के लिए जाना है मार्केट में, और तुम बैठे रहना, और अभी कोई आए तो बता देना कि मैं अभी थोड़ी देर ध्यान में हूं, तो किसी को अंदर आने मत देना। तो गुरुजी ध्यान में बैठ गए, कबीर बाहर चेहरा वो चौकीदारी करने के लिए खड़े हुए। एक सेठ मिलने आ गए, गुरुजी के दर्शन करने। अब जोर जोर से वो बोल रहे हैं और कबीर उनसे भी जोर से बोले, गुरुजी यहां नहीं है। कहाँ है? बोले मार्केट में, बाजार में है। क्या कर रहे हैं? बोले रजाई खरीद रहे हैं, मोल भाव चल रहा है। अब गुरु तो अंदर बैठे हुए, जोर जोर से बोल रहे थे, गुरु को आवाज पहुंच गई, ध्यान टूट गया, निकल के आए। बोले कबीर ये क्या? मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था। बोले गुरुजी मेरा हृदय आपके साथ जुड़ा हुआ, आपके मन के साथ मेरा मन जुड़ा हुआ। मैं देख रहा था कि ध्यान में आप नहीं थे, आप पूरा मोल भाव कर रहे थे। जिस दुकान पर आप खड़े थे वहीं मुझे दिखाई दे रहा था, ये वाली दुकान थी और ये वाला इस रंग की रजाई खरीदी जा रही थी। गुरुजी जोर से हंसे और बोले इतना ज्यादा मत जुड़ कि मेरा उठना बैठना भी तुझे दिखाई देने लग जाए। छाती से लगा लिया उनको कि हाँ आज सारी भाव तरंगे मार्केट वाली थी, इतनी निकटता थी गुरु शिष्य की। लेकिन एक दिन किसी भाव में आके गुरु ने परीक्षा लेनी थी, निकाल दिया बाहर। अब बाहर निकाल दिया और ये कह दिया कबीर अब यहां इस आश्रम में मत आना। अब काशी में थे गुरुदेव, कबीर को बाहर कर दिया और कबीर कहां जाके बैठे, भीड़ में जाने से तो फायदा नहीं, गंगा के किनारे चले गए। और उनको ये दिखाई दिया इस दुनिया में सभी प्रश्नों का समाधान केवल गुरु दे सकता है। दुनिया में समस्याएं बहुत हैं, हर जगह ताले लगे हुए हैं, चाबी तो मेरे गुरुदेव के पास है। जन्म जन्मांतरों से जो मैं दुख भोगता हुआ आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ हूं, उससे निकालने के लिए तो केवल एक ही है, वो मेरा सदगुरु है। और गुरु ने कह दिया कि जा दूर और आना नहीं। तो आंख में आंसू थे, गंगा की धारा की तरफ देख रहे थे और गंगा की धारा में एक भंवर में एक नौका को देखा जो गोल गोल घूम रही है, किनारे नहीं लग पा रही, आगे नहीं जा पा रही। कबीर को लगा कि यह नौका कोई और नहीं, मैं ही हूं। जिस नौका पर माझी नहीं है, चलाने वाला केवट नहीं है, मल्लाह नहीं है, वो तो किसी न किसी भंवर में फंसेगी जरूर। और मेरे मल्लाह ने, मेरे केवट ने, मेरे सदगुरु ने मेरी जिंदगी की नौका को छोड़ दिया। आंख में आंसू थे। और उस समय जो उन्होंने कहा, कबीर ने जो मार्मिक दोहा कहा वो ये कि साहिब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमरे बहुत हैं। हम जैसे हैं वैसे तो आपके पास बहुत लोग हैं, लेकिन आप जैसा हमारे पास कोई और नहीं, केवल एक आप ही आप हो। इसलिए लाखों कमल खिलते हैं सूरज को देखकर। सूरज को तो कमल बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सारे कमल के लिए तो एक ही एक सूरज है, और वो कोई और नहीं, गुरु है। और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भी ऐसे ही होनी चाहिए। तो गुरु एक कार्य जरूर करता है, जैसे आप सामान्य भाषा में कहेंगे छिलाई, छीलना। और वो छीलने से ही भीतर से एक कोई मूर्ति निकला करती है। बुद्ध से जब पूछा गया कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी समाधि, तुम्हारा ध्यान, उसने तुम्हें दिया क्या?
बोले नहीं, दिया नहीं है, छीना है। क्या छीन लिया? बोले जितना फालतूपन था वो छीन लिया। फालतूपन छीना गया तो जो बचा है बस वही कीमती है, बस उसी को ध्यान देता है। तो गुरु की चेष्टा भी यही होती है कि जो आपके पास कीमती है वो संभाल लिया जाए, वो आपका निखर आए, और जो फालतूपन है वो आपका निकल जाए। तो यही परिवर्तन है। इस परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, नदियां अपना प्रवाह बदल लेती हैं। जो नहीं बदलता वो आदमी है, अपनी आदतों का गुलाम, अपने डर्रे पर चलने वाला, दिमाग में पैटर्न बन जाते हैं आदतों के। लेकिन यह भी एक कमाल की बात है कि मनुष्य चाहे तो बिल्कुल अपने आप को इतना परिवर्तित कर सकता है कि दुनिया देखे। इसलिए तो कभी कभी ऐसा होता है कि रत्नाकर एक अलग पक्ष है और वाल्मीकि बन जाना एक दूसरा पक्ष है। इसलिए जब कोई रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, किसी गोस्वामी तुलसीदास का एक कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है। किसी भी जीवन के अंदर ये दो रूप हो सकते हैं। जैसे हर महीने के अंदर कृष्ण पक्ष भी है और शुक्ल पक्ष भी है। जैसे आप देखते हैं पूरे वर्ष में एक दक्षिणायन भी है 6 महीने का, और एक उत्तरायण भी है। तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हमारे जीवन का उत्तरायण शुरू हो जाए, और जिस दिन व्यक्ति के जीवन में गुरु आता है वहीं से माना जाता है कि अब उत्तरायण शुरू हो गया, अब शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, अब कुछ भीतर घटने वाला है, भीतर कुछ क्रांति होने वाली है। और ये शुरुआत में प्रश्न बहुत सारे होते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि गुरु के पास जाओ, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जाइए और जाकर प्रणिपात करें, दंडवत प्रणाम करें। गुरु के सामने बैठने का अपना एक सलीका होता है, प्रणाम करने का सलीका होता है, बात करने का सलीका होता है। गुरु तो ज्यादातर जो है वो बाहरी इधर उधर की बातें करके टरका देता है, क्योंकि वो ये सोचता है, ये आदमी लगता है साधारण ग्राहक है। और अगर दिखाई देता है कि नहीं ये भक्ति वाला है, कुछ अध्यात्म वाला है, फिर वहां उसका चित्त जाता है, तो फिर गुरु वहां से थोड़ा भेद खोलता है। और अगर थोड़ा सा और आगे जाने वाला है, फिर उसे कहता है कि कुछ नियम अपनाओ। और फिर आगे दिखाई देता है व्यक्ति कुछ और भी आगे, तो उसे कहते हैं कि श्रोता बनो। और गुरु जब तुम्हारे सामने उपदेश करें तो ये मत समझ लेना वो सबके लिए आए हैं, तुमने सिर्फ यही समझना है, और किसी के लिए आए नहीं आए, सिर्फ मेरे लिए आए हैं, मुझे सुनाने आए, मुझे बताने आए हैं, मेरे लिए ही चर्चा हो रही है। कोई और महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मैं अपने गुरु के लिए खास हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरा गुरु जो बोलता है मुझे सिर्फ कान से नहीं सुनना, मुझे हृदय से भी सुनना, आत्मा से भी सुनना, मन से भी सुनना है, पूर्ण एकाग्रता से सुनना है। क्योंकि अब नहीं बदले तो फिर कब बदलेंगे, अब जीवन में मोड़ नहीं आया तो फिर कब आएगा। तो ये जीवन का वो महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से जीवन की दशा बदलती है। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने वाली हैं। सभी लोगों को हर दिन और बेहतरीन होने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। आहार, निद्रा, इसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। बहुत अधिक अनुशासित होने की जरूरत है। अपने बोलने चालने में भी बहुत अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए जो वैदिक मंत्र हैं उनमें कहा गया है मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशः। एक मिठास, स्वीटनेस जीवन में आ जाए। और वो कैसी? घर से निकलना और घर में प्रवेश करना, दोनों में बहुत मधुरता होनी चाहिए। मिठास से भरे हुए घर से बाहर जाना, पूरी दुनिया को मधुरता से भरने के लिए। जब लौट कर आओ, पूरी दुनिया की कड़वाहट तुम्हारे अंदर
डालने की चेष्टा संसार की होती है, लेकिन घर में प्रवेश करते समय कड़वाहट को बाहर फेंक देना, अपनी मधुरता लेकर के प्रवेश करना। फिर साथ में कहा, किसी के साथ तुम्हारा संबंध बनता है, रिश्ते जुड़ते हैं, पार्टनरशिप होती है, बिजनेस में होती है, किसी भी क्षेत्र में होती है, तो तुम्हारा जुड़ना बहुत मधुर होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं निभ पाए तो फिर कहा गया वो और भी मधुर होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे दुकान पर पार्टनरशिप में काम शुरू हुआ था, उस दिन तो बड़े लड्डू बटे थे, लेकिन जिस दिन बात नहीं बनी, उस दिन जो तमाशा हुआ और दुनिया इकट्ठी हुई, उस दिन लड्डू नहीं बट रहे थे, गालियां निकल रही थी और दुनिया हंस रही थी कि तुम्हारा जुड़ना और बिछड़ना दोनों ही अगर मधुर हो गया तो तुम्हें जीना आ गया। ये बड़ा अद्भुत है। जो कहानी आगे नहीं चल सकती, मधुर मोड़ दीजिए और उस जगह छोड़ दीजिए कि मिठास कायम रह जाए, और दूसरे के हृदय में वो टीस छोड़ के जाना। बहुत प्यारा इंसान था, मैंने बहुत कुछ खो दिया, मुझसे कोई गलती हुई है। और बात करें रिश्तों की, कहा जाता है कि आदमी की जिंदगी में पति पत्नी का रिश्ता बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जीवन की सफलता में 60% तो आपके पार्टनर का हाथ होता है। सही पार्टनर आपको मिल गया तो 60% तो जिंदगी सफल हो गई आपकी। यूरोपियन लोग तो ये कहते हैं कि जैसे तूफान में घिरे हुए व्यक्ति को अचानक कोई तट मिल जाए, किनारा मिल जाए, ऐसे जिंदगी के तूफान में सही पति पत्नी का जोड़ा मिल जाए तो समझो कि आपको संसार के तूफान में एक तट, एक किनारा मिल गया, एक द्वीप मिल गया, बंदरगाह मिल गया। और कहते हैं अगर ऐसा ना हो तो ये समझ लेना उस तट पे ही तूफान आ गया, अब वो धकेल के समुद्र में गिराएगा। तो गृहस्थ में बड़े संदेश दिए गए। थोड़ी चर्चा यही चल पड़ी है तो चलिए इसी पर थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। कहा गया सा भार्या या शुचिर दक्षा, पत्नी वो है जो पवित्रता का, शालीनता का ध्यान रखती है, घर के पवित्र वातावरण को बिगड़ने ना दे। मैनर्स उसने सिखाने हैं, सभ्यता उसने देनी है। इसलिए बहुत महिलाएं, जब किसी महिलाओं से बात करती हैं तो उनकी बात में एक बात जरूर होती है। जब पति के बारे में कहती है, पता नहीं इसकी माँ ने इसको क्या संस्कार दिए, क्या सिखाया, ऐसा कड़वा, बोलने का ढंग नहीं, उठने बैठने का ढंग नहीं, खाने पीने का ढंग नहीं, माँ ने क्या सिखाया। वो भी ये नहीं कहेगी बाप ने क्या सिखाया, भले ही सामने ना बोलती हो। सा भार्या या शुचिर दक्षा, सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पति प्रीता, सा भार्या या सत्यवादिनी। वह महिला पत्नी है जो अपने पति के अनुव्रत तो हो, प्रेम जीतना जाने अपने पति का। या भार्या सत्यवादिनी, झूठ दिखावा बहानेबाजी ना करे, घर को संभाले। तो कहते हैं कि गृहस्थ जीवन जो है उसमें व्यवहारिक जीवन इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आप अगर अपने घर को संभालना जानते हैं तो घर में जिद के लिए जगह नहीं है। जिद्दी व्यक्ति अपने घर को खराब जरूर करेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो।
वो अपना घर खराब करेगा जिसको बर्दाश्त नहीं है, वो अपना घर खराब करेगा जो तुनक मिजाज है, वो अपना घर खराब करेगा जो बात बात में गुस्सा करता है, जिसका गुस्सा हर समय माथे पर टिका रहता है। कहते हैं ना कि घर टूटेगा जिद से, घमंड से। अपने ससुराल को कुछ ना समझे, पति को कुछ ना समझे, जबान कैंची की तरह लगातार चले, अहंकार में डूबे रहे, समझे ना समझाए, ना नम्र रहे, ना शालीन, ना सत्कार करे, और ससुराल की हर बात की खबर मायके वाले को देती रहे। कोचिंग सेंटर मायका जिसका बना हुआ, काम खराब होगा ही होगा, यह बात ध्यान रख लेना। समाचार वहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं। दुनिया के दिल में जगह बनाने से बात नहीं बनने वाली, पति के दिल में जिसने जगह बनाई, गुणों और संस्कार में जो आगे है, बस वही अपने घर पर राज करेगी। ये हमेशा याद रख लेना। किसी और के दिल में जगह बनाने की जरूरत नहीं, दुनिया को रिझाने की जरूरत नहीं है, अपने पति के दिल में जगह बनाओ। जिसने अपने पति को जीत लिया उसके पास सब कुछ है। पति की पीठ पीछे निंदा करे और बात छिपाए, हुक्म माने नहीं, और पति से जबान लड़ाए, वो कभी भी महिला अपने पति का प्यार नहीं पा सकती। विचार कर लेना। पीठ पीछे की भी निंदा, भले ही कोई बताए ना बताए, वो तरंगे काम करती जरूर हैं। आपका जो ये ब्रह्मरंध्र है ना, ये रिसीवर सेंटर भी है, ट्रांसमीटर भी यही है। यहीं से आपकी तरंगे इस ट्रांसमीटर के द्वारा रिले हो रही हैं, और यही रिसीव भी है, रिसीवर है, ये ग्रहण करता है। प्यार को प्यार खींचेगा, भाव तरंगे दिल में कुछ और है। एक जानवर को भी, कुत्ते को आप पीछे डंडा छिपा के रखना और आगे आगे रोटी दिखाना, वो भी बच बच के रोटी की तरफ देखता है। उसे पता है कि आंख बता रही है, मारेगा जरूर। जानवर को भी समझ में आता है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिए कि जब आप अपने किसी की भी निंदा में रुचि रहती है। हम लोगों ने अपने आश्रम में एक वानप्रस्थ आश्रम बनाया हुआ है, एक वृद्धाश्रम बनाया हुआ है। एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत भी सीनियर सिटीजन का स्थान बना हुआ है। जो बहुत अमीर लोग हैं, जिनके बच्चे जो है उनको छोड़ के कहीं और बिजनेस करते हैं, और माँ बाप बेचारे जो है वो अकेले रहते हैं, किसी के नौकर मार जाते हैं, तो ऐसे लोग जो है अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए स्थान ढूंढते हैं। तो उनके लिए हमने वरदान सीनियर लिविंग बनाया। अब उसके बनाए हैं 3 पार्क। एक पार्क तो है ऑर्नामेंटल, उसके बीच में एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के चारों तरफ कुर्सियां बिछाकर सवेरे सवेरे लोग बैठते हैं। उसको कहते हैं कि ये एनर्जी सेंटर है। कॉस्मिक एनर्जी को जो उस पेड़ के द्वारा धरती पर आ रही है, तो सब लोग सामने बैठ करके उस समय प्रार्थना करते हैं, और जो है तेजोसी तेजोमयी देहि, सूर्य का तेज मुझे प्राप्त हो, सामर्थ्य शक्ति मुझे प्राप्त हो, बलमसी बलमयी देहि, मुझे अपने उस बल की शक्ति को दो कि जिससे मैं आखिर तक बलवान बना रहा हूं। सहोसी सहोमयी देहि, मेरे भीतर वो सहन शक्ति दो, रिश्तों को निभा सको। तो उन्हीं में एक पार्क और बना हुआ है, उसका नाम ही है गासिप पार्क। वो है महिलाओं के लिए, छोटा सा पार्क है। उसमें एक तरफ जो है वो हैज लगाकर थोड़ी सी आड़ की गई है कि यहाँ बैठेंगी तो कुछ ना कुछ जो है बातचीत करेंगे, और जब तक कुछ बोलेंगी नहीं उनको शांति मिलेगी नहीं, और सुनना तो किसी को भी नहीं चाहिए। आदमी कहीं ना कहीं तो अपनी भड़ास निकालता है ना, कुछ ना कुछ तो बोलता ही है, किसी न किसी की शिकायत करता ही है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आपने कहीं अपने अंदर से भाव तरंगे विपरीत निकालनी शुरू कर दी, वो घूम फिर करके आप तक आए ना आए, लेकिन आपका जो रिसीवर सेंटर है ब्रह्मांड, ये ब्रह्मरंध्र जो है, ये आपका रिसीवर सेंटर है, तो ये रिसीव करने लग जाता है। आप देखते हैं ना कि किसी आदमी से
अकारण आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, बराबर में बैठा हो तो आपको गुस्सा आता रहता है, ये क्यों बैठ गया यहाँ, क्योंकि आपके साथ उसकी तरंगे मेल नहीं खा रहे। जिसको अपना घर स्वर्ग बनाना, उन पति पत्नी को भूल के भी एक दूसरे के लिए निंदा वाली बात या कुछ भी शिकायत वाली बातें, मनुष्य को मानना चाहिए आदमी ऐसा ही होता है, क्योंकि भगवान सबको बहुत कुछ देगा, सब कुछ किसी को नहीं देगा। भगवान सबको बहुत गुण देगा, लेकिन सारे गुण किसी के पास नहीं हो सकते। इंसान ऐसा ही होता है, जिसने स्वीकार कर लिया उसका घर स्वर्ग बन गया, और जिसने स्वीकार नहीं किया उसकी समस्या बनेगी बनेगी। क्योंकि ये विषय चल पड़ा है घर गृहस्थी का। तो महंगी चीजें दहेज में देकर गृहस्थी नहीं टिकाई जा सकती, ये बात याद रखना। महंगी चीजें दे करके जो लोग सोचते हैं गृहस्थी टिकाई जाएगी, नहीं टिकेगी। टिकाना चाहते हो तो संस्कार से टिकेगी, व्यवहार से टिकेगी, शील से टिकेगी, उत्तम स्वभाव से टिकेगी, और आपका उदारता वाला दिल वो आपकी गृहस्थी को टिका सकता है। किसी का करोड़ों करोड़ों का दहेज उसकी गृहस्थी को नहीं टिका सकता। इसको पहले ध्यान में रखना चाहिए। साउथ कोरिया में एक कोर्स चलता है, जिनके युवक युवतियों का विवाह होने वाला है, उनके विवाह होने से पहले वे लोग एक कोर्स कराते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें सिखाया जाता है कि तुम एक नई जिंदगी जीने के लिए जा रहे हो, तो क्या क्या चैलेंज सामने आया करते हैं, रिश्ते निभते कैसे हैं, और फिर तुम्हारे घर में जो सास ससुर होंगे दोनों के ही होते हैं, उनसे निभेगी कैसे। फिर जब तुम संतान उत्पन्न करोगे तो तुम्हारा मन और मस्तिष्क क्या होना चाहिए, तुम्हारी संतान तुम्हें कैसे मिलनी चाहिए। फिर साथ में ये भी सिखाते हैं कि तुम्हारे सपने दोनों के और आदर्श अगर एक बन जाए तो दुनिया जीत लोगे। एक सज्जन वहां थे तो उन्होंने हमसे कहा कि ये कोर्स जो है आप अपनी संस्था में भी शुरू करवाओ, क्योंकि ये भारत में भी जरूरत है। मैंने कहा भारत में अगर शुरू करेंगे तो पति पत्नी के लिए भी होगा, सास बहू का भी कोर्स कराना पड़ेगा और ननद का भी कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना बात बनेगी नहीं।